क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई? आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी? क्या वजह थी जो श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया? आखिर क्यों श्री कृष्ण के पुत्र को ऋषियों ने श्राप दिया? इन सभी सवालों के जवाब आज हमारे इस वीडियो में छुपे हुए हैं, तो कहीं न जाए, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और जाने इन बातों के पीछे का रहस्य। हिंदू धर्म की बात करें तो ये सबसे प्राचीन धर्म कहलाता है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है द्वारका धाम, जिसको श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ जिले में अरब सागर के पास मौजूद है। हिंदू धर्म में द्वारका एक ऐसी नगरी है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। वहीं अगर धार्मिक नगरों की बात की जाए तो हिंदू धर्म में 6 प्राचीन नगर हैं, जिसमें से एक है द्वारका, और बाकी बचे हुए नगरों की बात करें तो वो है मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका नगरी को अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। वहीं अगर हम द्वारका नगरी की बात करें तो इस नगर में चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें हुआ करती थी और बहुत सारे दरवाजे हुआ करते थे। आपको बता दें, बहुत सारे दरवाजे होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा था। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार जब कंस का वध श्री कृष्ण के द्वारा हुआ, तब जरासंध ने कृष्ण का नामो निशान मिटाने की ठान ली और जैसे ही जरासंध को मौका मिला, उसने मथुरा पर अटैक कर दिया और यादवों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला कर लिया। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा नगर बनाया जिसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया और यही थी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई नगरी द्वारका। इस नगरी के बसने के बाद श्री कृष्ण अपने सगे संबंधियों के साथ बड़े ही आराम से द्वारका में रह रहे थे। श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 सालों तक वास किया और 36 सालों तक राज करने के बाद जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो ये द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। लेकिन इस नगरी का जल में समाने के पीछे का कारण कुछ और है। धार्मिक ग्रंथों पर गौर किया जाए तो इसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित यानी बताई जाती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में एक एक करके। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं, तब गांधारी को बड़ा मानसिक कष्ट हुआ, क्योंकि युद्ध में गांधारी ने अपना सब कुछ गवा दिया था। वो इस बात को भूलने को ही तैयार नहीं थी कि अब उनके पास उनके बच्चों के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। फिर किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाल लिया, पर जब उन्हें ये पता चला कि उनके साथ श्री कृष्ण भी आए हैं तो वो तिलमिला उठी और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने अपने आराध्य के सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का विनाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारे आलिशान नगरी तुम्हारी आंखों के सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के ये कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका की ओर बढ़ गए। एक बार महर्षि विश्वामित्र और देवऋषि नारद अपने साथियों के साथ द्वारका नगरी पहुंचे। तब वहाँ श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने साथियों के संग मिलकर उनके साथ मजाक करने की सोची, जिसमें सांब ने एक औरत का भेष बना लिया और उन्होंने ऋषियों से कहा, यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए उसमें गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? हम इसके गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर परेशान हैं, कृपया हमें बच्चे के बारे में कुछ बताइए। अब ऋषियों ने जब साधना की और ध्यान में लीन हो गए तो पाया कि यह औरत के भेष में श्री कृष्ण का पुत्र है। इस मजाक से क्रोधित होकर ऋषियों ने खुद को अपमानित महसूस किया और यदुवंशियों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बालक के गर्भ में मूसल यानी शस्त्र या हथियार उत्पन्न होगा जो यदुवंशी कुल का विनाश करेगा। जब इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों का दिया हुआ श्राप है जो कभी वापस नहीं जाता। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल को जन्म दिया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि जब अब कोई भी नगरवासी अब अपने घर की मदिरा यानी शराब नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में चूर होकर एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करें और एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की बात तो सच होनी ही थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर आराम करते वक्त किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। ये बहसबाजी झगड़े में तब्दील हो गई। झगड़ा मारकाट में बदल गया और ऋषियों का श्राप इस रूप में सामने आया कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से क्षेत्र में खड़ी और घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखड़ता वो घास मूसल में बदल जाती। ऐसा मूसल जिसका एक वार ही इंसान की जान प्राण लेने के लिए काफी था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। अपने पुत्र और सगे संबंधियों को मरता देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहाँ खड़ी एर का घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच रहे थे जिन्होंने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और खुद अपने पिता को इस संहार के बारे में बताने के लिए द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे, आप नगर की औरतों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। दोस्तों, द्वारका नगरी देखने में बेहद ही खूबसूरत और भव्य थी। चलिए जानते हैं इस द्वारका नगरी को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, अगर पुरानी कथाओं पर गौर किया जाए तो श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई ये भव्य द्वारका नगरी पूरी सोने की बनी हुई थी, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वहाँ देवों का वास हो। ऐसा माना जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण पहले वर्ष 1468 में श्री आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। चलिए अब जानते हैं कि द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के बाद उसे पहली बार कब देखा गया। रिसर्च के मुताबिक सबसे पहले साल 1963 में द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात
गवर्नमेंट ने किया था। इस दौरान समुद्र से 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे, जिसके बाद समुद्र में तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर भी देखने को मिले थे, जिसके बाद पूरे नगर को खोज लिया गया था। लेकिन अब काफी समय बीत जाने के कारण और मिट्टी के दबाव के कारण द्वारका नगरी बेहद गहराई में जा चुकी है, जिसे अब देखा जाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। अब दोस्तों, द्वारका नगरी को तो हम वापस से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, द्वारका में जो मंदिर बनाया गया है उसके बारे में जानकर द्वारका नगरी की खूबसूरती जरूर महसूस कर सकते हैं। ये मंदिर दिखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये मंदिर 5 मंजिला ऊंचा है और ये मंदिर 32 खंभों पर टिका हुआ है। इस मंदिर के शिखर यानी चोटी पर 84 फुट लंबा ध्वज यानी झंडा फहरता रहता है और उस झंडे पर सूर्य एवं चंद्रमा बने हुए हैं। ये मंदिर इतना बड़ा है कि इस मंदिर को 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस मंदिर के अंदर 2 द्वार यानी कि दरवाजे हैं। उनमें से एक मोक्ष का द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार है, जिसमें से भक्तों का एंट्री स्वर्ग द्वार से ही करवाई जाती है। इतने बड़े भव्य और विशाल मंदिर में जाने के लिए एक समय तय किया गया है। चलिए जानते हैं द्वारका मंदिर किस समय जाना चाहिए। अगर आप भी द्वारका टेम्पल जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मंदिर की टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक है। यहाँ आने के लिए 2 दिन की होटल की बुकिंग करवाना सही होगा, जिसमें आप एक दिन श्री कृष्ण के द्वारकाधीश मंदिर और आसपास के मंदिर जा सकते हैं और दूसरे दिन बेट द्वारका जा सकते हैं, जहाँ है गोपी तालाब, रुक्मणी माता मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका देखने को मिलेगा। कहा जाता है जब मुगल शासकों ने इस मंदिर पर आक्रमण करना चाहा तब मंदिर के पुजारियों ने द्वारकाधीश की मूर्ति को एक कुएं में छुपा दिया और कई सालों तक ये मूर्ति कुएं में ही रही। जिसके बाद एक दिन एक ब्राह्मण के सपने में भगवान आए। उन्होंने ब्राह्मण को मूर्ति के बारे में बताया और उसे निकालने के लिए निर्धारित समय भी दिया। ये सुनकर ब्राह्मण अति उत्साहित हो गए और मूर्ति को समय से पहले ही निकालने लग गए। कहा जाता है कि मूर्ति को समय से पहले निकालने के कारण ही वो मूर्ति आज भी अधूरी है और इसी कारण मूर्ति की आंखें नहीं है। ये थी द्वारका नगरी के जलमग्न होने की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चलते चलते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।